तो आइए दोस्तों, इस क्रिकेट टूर्नामेंट में और 4 चांद लगाते हैं। अगला मुकाबला गोल्डी 11 पोगांव वर्सेस स्कायरा 11 कालुंद्रे, इन दो टीमों के बीच में, जहां पर टॉस जीता स्कायरा 11 कालुंद्रे ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया और पहले यहां पर फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। तो अब देखते हैं कि यहां पर किस तरह की गेंदबाजी देखने को मिलती है। इसके पहले जो आपने आवाज़ सुनी थी, रूपेश पाटिल जी बेहतरीन उम्दा किस्म के क्रिकेट कमेंटेटर हैं। और दोस्तों, ये यहां पर कुछ ही पलों का इंतज़ार और उसके बाद ये मुकाबला स्टार्ट होगा। अंपायर हमारे तैयार हो चुके हैं, फील्डर तैयार हो चुके हैं, गेंदबाज तैयार हो चुके हैं। बस कुछ ही पजों का इंतजार और उसके बाद हम लाइव चलेंगे इस अब मुकाबले में, जो कि गोल्डी 11 पोगांव वर्सेस स्कायरा 11 काडुंद्रे, इन दो टीमों के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। काफ़ी घमासान बचने वाला है, क्योंकि इसके पहले आज के दिन हमने देखा कि थोड़े लो स्कोरिंग वाले मुकाबले थे और ज़्यादातर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीता था। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गांवदेवी क्रिकेट संघ वाकड़ी पनवेल के द्वारा आयोजित यह बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट। शिवसेना तालुका प्रमुख चषक 25 उनके आयोजक हैं, दमदार आयोजक हैं, प्राउड आयोजक हैं हमारे आदरणीय श्री सुकेश बोपी जी और आदरणीय श्री रूपेश ठोमरे जी। तो ये युवा नेतृत्व, उनके माध्यम से बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट। अब सोचिए, आज ये इतनी कम उम्र में इतने बड़े कारनामे करते हैं, तो जब आगे और भी बड़े होंगे तो किस तरीके जो हैं समाज सेवा के कार्यों में वो लिप्त हो जाएंगे। तो बहरहाल यहाँ पर पहली गेंद इनिंग की, वो पहली गेंद यहां पर उछाल लेती हुई गेंद थी, बल्ले का मुंह खोला, हल्के से स्टीयर कर दिया गेंद को और गेंद जाती हुई यहां पर शॉर्ट पॉइंट के रीजन में। मौका था पहले ही गेंद पर यहां पर रन हासिल करने का। अच्छी सूझबूझ भरी क्रिकेट यहां पर देखने को मिली और दोनों एक अलग एटीट्यूड के साथ में यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए उछाल लेती हुई गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को खेला। और यही सही टेक्निक है, जिस लाइन के हिसाब से आप बल्लेबाजी करते हैं उस हिसाब से आप काफ़ी सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। अगली गेंद यहां पर ऑन द मेरिट, फ्रंट फुट ड्राइव, कवर के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद और गेंद सीमा रेखा पार, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में रन मिलते 4-4 और 4। जी, तो हमारे पूरे दुनिया के आराध्य दैवत, शौर्य, वीर, पराक्रम, शौर्यता के प्रतीक, पराक्रम के प्रतीक और सम्मान के प्रतीक, उनके साथ साथ हिंदवी स्वराज्य की स्थापना जिनके माध्यम से की थी, आराध्य देवत वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी, उनको समर्पित ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना। और यहां पर एक मौका था, लेग स्टंप पर गेंद गई थी, फाइन लेग बाउंड्री, सीमा रेखा पार पार पार, रन मिलते 4-4 और 4। और जिस तरह का भगवा बादल वहाँ पे था, वही तरह का भगवा बादल यहाँ पर आता हुआ और इसी के साथ में यहाँ पर हम देखेंगे स्कोर पहुँचता हुआ 9 रन के घर पे। और इसी के साथ यहाँ पर हिंदुस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। तो यहाँ पर ये खिताब कौन अपने नाम करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन गेंदबाज तैयार और ये जड़ में डाली गई थी गेंद और एक आसान सा लॉलीपॉप कैच मिड ऑन के रीजन में, बड़ा विकेट।
टीम ने हमें गौरवान्वित किया है लगातार। ये तीसरा चॅम्पियनशिप का खिताब था जब उन्होंने इस खिताब को। तर नवनाथ पाटील वाकडी यांचं देखील आगमन झालं मित्रांनो। आमचे दमदार फलंदाज म्हणून ज्यांची ओळख आहे, नवनाथ यावं व्यासपीठावर। और यहां पर टोटल हम देखेंगे 4 गेंदों पर 9 रन और 1 विकेट। बड़ा तर या स्पर्धेसाठी आपण पाहू शकाल मित्रांनो, आमचे A1 ग्रुप अर्थातच तिरुपती बालाजी केबल नेटवर्कचे सर्वा सन्माननीय मिलन शेठ पालकर केवाले, स्वतंत्र शेठ पालकर केवाले, तुळशीराम शेठ डांगरकर केवाले, शशिकांत गायकर साहेब माजी सरपंच केवाले आणि त्यांच्या समेत जयवंत पालकर यांच्या वतीने या स्पर्धेसाठी 5,000 रुपये 11,000 रुपयाच्या ठिकाणी आम्हाला योगदान लाभलंय। त्यांचा आम्ही गावदेवी चॅम्पियन क्रिकेट संघ वाकडी यांच्या वतीने सहर्ष स्वागत आणि आभार व्यक्त करतो। A1 ग्रुप केवाले यांच्या वतीने स्पर्धेसाठी 11,000 रुपयाचं योगदान, आपलं मनापासून आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और यहां पर जड़ में डाली गई थी गेंद, एलबीडब्ल्यू की जबरदस्त अपील यहां पर करने का प्रयास था, लेकिन शॉर्ट्स का लेके रीजन में लेग बाई के माध्यम से ये रन यहां पर आता हुआ, तो एक और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में। और बात करेंगे 5 गेंदों के बाद 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बड़ा विकेट यहां पर दिलाया था, उसके बाद अच्छी वापसी करी थी, काफी तेजी के साथ गेंद अंदर की तरफ आई, पैरों की तरफ जा रही थी, पैरों पर लगी, अपील जरूर की थी वहां पर, लेकिन लेग स्टंप के बाहर जा रही थी गेंद। उस अपील को खारिज करते हुए, नकारते हुए कहा कि लेट्स प्ले। उसके बाद एक बार फिर से गेंदबाज तैयार होते हुए और ये उछाल लेती हुई गेंद थी शॉर्ट स्क्वायर लेग के रीजन में, हल्के हाथों से खेलते हुए दिशा भर दी गेंद को और गेंद यहां पर 1 रन के साथ दोनों बैटर 1 रन मुकम्मल करते हुए। और इसी के साथ बात करेंगे 1 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन और 1 विकेट। ने आज जीत का डंका बजाया और उसी तरीके से डीजे नितिन जी भी यहां पर हिंदुस्तानियों को समर्पित करते हुए गाना बजाते हुए। और आज अब बात करेंगे अभी तक के हमारे इस सफर में अंपायरिंग की भूमिका बेहतरीन रही है, लाजवाब रही है। ऐसे हमारे संतोष चौधरी जी, वैसे हमारे हीरामन भोसले जी और हमारे सैंडी पालकर जी, इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। हर बड़े बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में आप इनको अंपायरिंग करते हुए पाएंगे। तो बहरहाल 1 ओवर के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर यह हाल। पहले यहाँ पर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था स्कायरा 11 कादुंद्रे की टीम ने। टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, सफलता जब मिली तो ऐसा लगा कि शायद उनका निर्णय सही साबित होगा, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी करी गोल्ड 11 पोगांव उनके टीम के बैटरों ने। और ये लेग स्टंप की गेंद थी और गेंद जाती हुई गली में 1 रन यहां पर निकालते हुए दोनों बैटर, और यहां पर किस्मत का भी साथ मिलता हुआ 1 और रन जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो ये स्थिति इस मुकाबले की अभी तक। एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट में, जहां पर पूरे रायगढ़ के थाने डिस्ट्रिक्ट के एक से एक होनहार प्रतिभावान ऊर्जावान खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। तो बहरहाल आकाश गिरी यहां पर गेंदबाजी करते हुए, उछाल लेती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, अपने विंग्स खोलते हुए यहां पर ऐलान करते हुए अंपायर की ये गेंद वापस डालनी पड़ेगी और 1 और रन यहां पर जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में गोल्डी 11 पोगांव उनके टीम में। तो देखते हैं धीरे धीरे से किस तरह कर वो एक बड़ा स्कोर हासिल करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल ये वाइड गेंद के साथ में 1 और रन जरूर जुड़ता हुआ टोटल स्कोर में, और स्कोर पहुंचता हुआ टोटल 13 रन के घर पे। घूमकर मारना चाहते थे, ये देखिए, ये बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी वाला हिट मारने का प्रयास था। ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, लेग साइड की तरफ मारना चाहते थे, चूके पूरी तरीके से, सही तरीके से निगाहें नहीं जमा पाए थे गेंद और
बैट पर, तो जिसकी वजह से यहाँ पर डॉट गेंद आती हुई, तो वापसी यहाँ पर करने का प्रयास करते हुए गेंदबाज, ताकि जो एक विकेट हासिल किया था पहले ओवर में, उसके बाद 1 2 3 विकेट और निकाले तो एक दबाव सा बना सके, उसी की तलाश में यहाँ पर, और ये घूम कर मारना चाहते थे गली में, और ये आसान सा कैच, वापस आएंगे पवेलियन की ओर। उगवला और दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, हमारे आराध्य दैवत वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी, उनकी महिमा इतनी बड़ी है, उनका पराक्रम इतना बड़ा है, उनका शौर्य इतना बड़ा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने एक म्यूजियम बनाया है, और उस म्यूजियम का नाम रखा है वीर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। तो उनकी पराक्रम की परिकाष्ठा जो है पूरी दुनिया में सुप्रसिद्ध है, और हिंदवी स्वराज्य का जो सपना लेकर जो जिए, हिंदवी स्वराज्य का सपना लेकर जिन्होंने कई सारे विजयी कीर्तिमान अपने नाम किए। लेकिन बहरहाल यहाँ पर अच्छी गेंद उछाल लेती हुई ये गेंद के साथ में नए बैटर का स्वागत करते हुए और कहते हुए वेलकम भाई इस बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट में। और पहली गेंद पर अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था आकाश गिरी, यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए एक बार फिर से घूम कर मारना चाहते थे, सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, लेकिन सिर पर लगी, दिन में तारे दिखाते हुए गेंद लेग भाई के माध्यम से। और यहाँ पर सोमनाथ भाई गेंद लगी सिर पे, लेकिन अंपायर साहब दिखाए पैर, है ना, तो लेग बाई के माध्यम से ये रन आता हुआ। और निश्चित रूप से सोमनाथ भाई आसमान में तारे तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बैटर को जरूर तारे दिख गए होंगे इस गेंद पर सिर पर लगने के बाद में। तो बहरहाल एक और रन यहाँ पर जुड़ता हुआ। नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर काफी मुस्तैद थे, स्ट्राइक अपने पास चाहते हैं, इसीलिए जो मौका मिला यहाँ पर उस पर एक रन हासिल करते हुए। तो 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर अच्छी गति के साथ में ये गेंद डाली थी, बल्ला पहले घुमा चुके थे। फील्डिंग में यहाँ पर हम देखेंगे बदलाव करते हुए, और हम देखेंगे कि जो फील्डर स्क्वायर ऑफ द विकेट था उसको पहले बुलाया, वापस उनको वहीं पर भेज दिया था। तो 30 यार्ड के बाहर जो फील्डर है, एक लॉन्ग ऑन है और एक स्क्वायर ऑफ द विकेट है, वाइड इज लॉन्ग ऑन। ये फील्डर 30 यार्ड के बाहर है और इस बार कामयाबी पाई, और यहां पर ये गेंद जाती हुई थर्ड मैन बाउंड्री सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। पहले ही फील्डिंग टीम के कप्तान सोच रहे थे कि वहां पर फील्डिंग को लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, लेकिन यहां पर पूरी तरीके से गैप में मारते हुए 30 यार्ड सर्कल को क्लियर करने के बाद में 4 रन हासिल करते हुए कमाल की उम्दा किस्म की सूझबूझ भरी बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई। तो बहरहाल वापसी कराते हुए और सोमनाथ जी भाई बताते हुए कि पहले ओवर में 1 विकेट गिरा था, दूसरे ओवर में भी दूसरा विकेट, तो 2 ओवर के बाद 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए 18 रन यहां पर बना लिए हैं। टीम गोल्डी 11 पोगांव, उनकी टीम को इनवाइट किया गया था कि आप आइए और पहले बल्लेबाजी करिए, थोड़ा स्पीड अप करिए प्लीज। तो बहरहाल 2 ओवर के बाद 18 रन के साथ में एक इस इनिंग को बिल्ड करने का प्रयास करते हुए, अच्छे रनों की ओर पहुंचने का प्रयास करते हुए ये दोनों बैटर विश्वास और तुषार भाई यहाँ पर काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करने की ज़रूरत है। तुषार भाई की बात करेंगे तो 4 गेंदों पर 7 रन बनाकर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए। तो बहरहाल 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर फील्डिंग में लगातार हम देखेंगे बदलाव यहाँ पर किया जा रहा है। तो एक फील्डर जो है उसको रखा गया है
डीप स्क्वायर लेग के रीजन में, वाइड इज लॉन्ग ऑन के रीजन में, और एक फील्डर डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में। और यहां पर वाइड गेंद करा दी गई, ऑफ स्टंप के बाहर थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, वाइड करा दी गई। यहां पर 19 रन पहुंचता हुआ ये आंकड़ा। तो फील्डर सीमा रेखा के नजदीक एकदम तैनात किए गए। बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में एक फील्डर है और डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में एक फील्डर वाइड इज लॉन्ग ऑन, एक फील्डर डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। ये फील्डर बार एक बार फिर से घूम कर मारना चाहते थे, चूके पूरी तरीके से रफ्तार से गिरफ्तार करते हुए गेंदबाज, और पहले ही अपने इरादे जाहिर कर चुके थे। ऑफ स्टंप के बाहर आकर लेग साइड की तरफ मारना चाहते थे, जो पिछले ओवर में उन्होंने कारनामा किया था उसी को दोहराने का प्रयास था। लेकिन इस बार गेंदबाज ने कोई गलती नहीं की, उन्होंने भाप लिया कि बैटर उसी तरह का हिट मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों ना एक बार उनको चकमा दिया जाए। और ये उछाल लेते हुए ये डिलीवरी थे यहाँ पर, और बैटर इसके लिए तैयार नहीं थे। और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, सूझबूझ भरी गेंदबाजी देखने को मिलते हुए, हर एक अलग गेंद अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो अलग लाइन और लेंथ के साथ में, वेरिएशन के साथ में, और ये उछाल लेते हुए बाउंसिंग डिलीवरी यहाँ पर डाले थे, और जिसका नतीजा डॉट गेंद के साथ यहाँ पर आता हुआ। तो अभी तक उन्होंने टोटल 2 गेंदें डाली हैं, पहली गेंद वाइट, उसके बाद 2 डॉट गेंदें। तो 2.2 ओवर के बाद 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी यहां पर करते हुए, अभी तक कोई मौके ज्यादा दिए नहीं है, एक आध मौकों को छोड़कर। उसके बाद एक बार फिर से यहां पर ये देखिए लगातार बैक टू बैक डॉट डिलीवरी यहां पर आते हुए। और इस गेंद की बात करेंगे तो ये हल्की सी ऑफ स्पिन डिलीवरी यहां पर डाले थे, और गेंद मिडल स्टंप पर पड़ने के बाद हल्का सा टर्न लेते हुए इस बार टिचकियों का इस्तेमाल किया उन्होंने, उंगलियां फेरी, उंगलियां फेरने के साथ में बैटर को भी फेरते हुए लगातार 3 डॉट गेंदें यहां पर आते हुए 19 पर अभी भी स्कोर पर ताला लगा हुआ। तो एक चाबी की जरूरत है, उस चाबी को खोलेंगे तो खुल जा सिम सिम दरवाजा खुलेगा, रनों का दरवाजा खुलेगा। अभी तक जो ताला लगा हुआ 3 गेंदों से, उसको खोलने का प्रयास करना होगा, ज्यादा रन बनाने का प्रयास करना होगा। ये वही गलती, बार बार वही गलती दोहराने का प्रयास करते हुए उसका नतीजा चौथी डॉट गेंद यहां पर आती हुई थी। और विश्वास भाई यहां पर थोड़ा उनका आत्मविश्वास डगमगाता हुआ, 6 गेंदें और अभी तक खाता खुलना बाकी है, तो कुछ अलग सा करने का प्रयास था। और इस हिसाब से सोमनाथ भाई, जब आपको कुछ चीजें समझ में ना आती हैं तो भैया डालो बॉडी, डाल दो बैट, घुमा दो, 1 रन लेकर स्ट्राइक दे दो। तो एटलीस्ट जो तुषार भाई 4 पे 7 खेल रहे हैं तो उन पर दबाव नहीं बनेगा। और ये इस बार फिर से गेंद एक बार फिर से सर पर लगकर गेंद जाते हुए गली की तरफ गई, वहां से मिड स्पीड, और इसी के साथ बैटर की भी निकल पड़ी। 2 रन दौड़कर मुकम्मल यहां पर करते हुए, 2 और रन जुड़ते हुए काफी देर के बाद में ये ताला खुलता हुआ। तो अब इसको जितना जल्दी आगे तक पहुंच पाएंगे उतना उनकी टीम के लिए काफी फायदेमंद। 2.5 ओवर के बाद 21, 2 विकेट के नुकसान पर यहां से कुछ अलग सा प्रयास करना पड़ेगा, और ताकि एक अच्छा स्कोर खड़ा किया जा सके। तीसरा ओवर स्पीड अप करने की जरूरत है, स्पीड अप करिएगा। 2.5 ओवर 21, 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार ये देखिए उसी तरह का हिट मारने का प्रयास था, एक बार फिर से यहां पर गली में, और दोनों बैटर सोच कर आए कि हम इसी तरह का हिट मारने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ 3 ओवर समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 22, 2 विकेट के नुकसान पर।
बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट देख रहे हैं वो हैं आयोजक हैं गांव देवी चैंपियन क्रिकेट संघ वाकड़ी पनवेल, उनके द्वारा आयोजित तालुका प्रमुख चषक 25 और आयोजक हैं यंग डायनामिक लीडर आदरणीय श्री सुकेश भोपी जी और उनके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देते हुए श्री रूपेश ठोमरे जी एवं उनके तमाम साथी जो इस बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक हैं और इस टूर्नामेंट को नए परवान चढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो बहरहाल आइए चलते हैं इस बार फिर से इस लाइव मुकाबले में 3 ओवर के बाद 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर बना चुकी है टीम गोल्डी 11 पोगाओ की टीम। अब उनको कुछ अलग सा करने का प्रयास करना होगा। एक अलग इंटेंट के साथ में यहाँ पर बल्लेबाजी करने की जरूरत, अलग अप्रोच के साथ में। इसके पहले जो हुआ वो भूल जाइए, नई शुरुआत करिए, अगली 12 गेंदों पर ज्यादा से ज्यादा रन बनाइए ताकि एक अच्छा स्कोर आप खड़ा कर सकें। तो बहरहाल टोटल बात करेंगे 3 ओवर के बाद 22 2 विकेट के नुकसान पर, 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज राइट आर्म फास्ट गेंदबाज लेकिन दिशा से भटके हुए ऑफ स्टंप के बाहर वाइड करार दी गई और इसी के साथ एक और रन यहां पर जुड़ता हुआ। तो थर्ड अंपायर के लिए ये वाइड का रिव्यू लिया गया है। तो हमारे साथ साथ देखिए राहुल पाटिल जी जो कि और यहां पर ये वाइड करार दी गई। तो आप देखेंगे राहुल जी जो हैं काफ़ी व्यस्त हैं और अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से यहां पर निभाते हुए। तो बहरहाल वाइड गेंद के साथ में ये आगाज करते हुए एक और रन का। तो अभी तक हम बात करेंगे गेंदबाज की, तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, राइट आर्म फाजू चाल लेती हुई गेंद थी, ये सबमरीन डिलीवरी यहां पर डाली थी, बाउंसिंग डिलीवरी यहां पर। और उसके साथ में बताते हुए गेंदबाज की भी कि भैया अब जो है अगली गेंद आपको बाउंसर नहीं डालनी है। तो काफी सूझबूझ भरी अंपायरिंग यहां पर देखने को मिलते हुए स्कोर अभी भी चिपका हुआ टोटल 23 के घर पे 20। और इस बार गति में परिवर्तन किया था, दुर्गति होते हुए उनके खुद की। तो ये वाइड के साथ अगर यहाँ पर किसी ने आग जलाई है तो आपसे निवेदन के प्लीज जल्द से जल्द जो है उसको बुझा लीजिए। जिन्होंने बाहर आग लगाई है प्लीज, जो आप हाथ सेक रहे हैं तो प्लीज जल्द से जल्द उसको जो है आप बुझाने का प्रयास करें और बुझाइए। तो बहरहाल यहाँ पर 3.1 ओवर के बाद में गेंदबाज काफी लंबा रन अप उनका और यहां पर यह गेंद एक बार फिर से उछाल लेती हुई गेंद थी और यहां पर गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद जाते हुए फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। के साथ में स्कोर भी उछलता हुआ टोटल 28 के घर पे पहुंचता हुआ 28 रन। और इस बार जो है बैटर के बल्ले पे लग कर गई और जो काफी तेज रफ्तार से जो गेंद आ रही थी उस रफ्तार को बल्ले का किनारा लेते हुए दुगनी रफ्तार से जाते हुए 4 रनों के लिए 4 रन जुड़ते हुए 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो एक बार फिर से गेंदबाज अपने रन पर दौड़ लगाते हुए राइट आर्म और यह फुल टॉस डिलीवरी यहां पर स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डर वहां पर तैनात थे। 1 रन उनके हाथों से गेंद छिटकी, दूसरा रन यहां पर लेना चाहते काफी तेजी के साथ दौड़ लगाते हुए दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए दोनों बैटर। और एक एक रन की क्या वैल्यू होती है देखिए दोस्तों, यहां पर ये हाथ से छिटकी थी, अदरवाइज रन आउट का मौका बन सकता था। तो जाकर किसी नेता से पूछिए कि 1 वोट से वो चुनाव हार गए हो तो उन्हें कैसा लगता होगा। जाकर उस स्टूडेंट को पूछिए जो 1 मार्क्स से जो है उसका नीट और सीटी जो है निकल गया। तो बहरहाल यहाँ पर गेंदबाज एक बार फिर से दौड़ लगाते हुए और इस बार भी जो है गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई और गेंद यहाँ पर जाते हुए बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में 1 रन पूरा किया और आसानी के साथ दूसरा रन यहाँ पर चुराना चाहते हैं।
तीसरा रन लेने का प्रयास था यहाँ पर। विकेट कीपर के हाथों से गेंद छूटी जरूर थी, लेकिन तीसरा रन लेना चाहते थे। हाँ हाँ ना कहते कहते यहाँ पर मना किया। वहाँ पर अच्छा कॉल, अदरवाइज विकेट की संभावना हो सकती थी। तो बहरहाल इस ओवर में थोड़ी सी रनों पर जो है, हमें जो रनों का जो मोमेंटम था, जो बढ़ना चाहिए था, वो दिखता हुआ। तो बहरहाल 3.4 ओवर के बाद में 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर 10 पर बल्लेबाजी करते हुए विश्वास, और यह गेंद को डीप मिड विकेट के रीजन में मार दिया। 1 रन पूरा किया। कल्पेश वहां पर मौजूद, जब तक थ्रो करते विकेट कीपर एंड पर मौका था 2 रन, और तीसरा रन यहां पर लेना चाहते हैं। इस बार फिर से अपने कदमों को वापस खींचा लाइन के पास में, और तीसरे रन की संभावना को यहां पर समाप्त करते हुए 3.5 ओवर के बाद में 34 पहुंचता हुआ ये आंकड़ा 34 रन। आखिरी गेंद यहां पर इस चौथे ओवर की अगर लीगल डाली जाती है तो 34 रनों तक पहुंच चुका है ये आंकड़ा। और विश्वास भाई की बात करेंगे तो 13 गेंदों पर 12 रन के साथ में बल्लेबाजी करते हुए काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और यहां पर गेंद उनको फुटबॉल दिखाई देती होगी। बस उसका उपयोग करने की जरूरत है। घूमकर मारना चाहते थे, बीट किया यहां पर, और इसी के साथ 4 ओवर के बाद में 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मध्ये मी निमंत्रित करेन जय माता दी अभ्यासावी भूमी 11 भैरवनाथ धुतुम आणि स्वरांश एंटरप्राइजेस कानपुली। सर दोन्ही टीमला विनंती करेन की आपण लगेच आमच्यावर संपर्क करा। भूमी 11 भैरवनाथ धुतुम आणि स्वरांश एंटरप्राइजेस कानपुली दोन्ही कॅप्टनना विनंती करेन की आपण लगेच या टॉस साठी। यहां पर आखिरी और महत्वपूर्ण ओवर लेकर गेंदबाज आते हुए 4 ओवर में 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा स्पीड अप करना है प्लीज, थोड़ा स्पीड अप करिए, और टाइमर भी यहां पर लगा हुआ है। तो बहरहाल 4 ओवर के बाद 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर, महत्वपूर्ण ओवर दोनों टीम के लिए। और देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी। प्रवीण जी, पहली गेंद यहां पर लेग स्टंप पर गेंद थी, डीप स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डर नीचे आते हुए और बेहतरीन कैच यहां पर पकड़ते हुए बड़ा विकेट हासिल करते हुए। और यहां पर सोमनाथ जी, रूपेश जी, आप देखेंगे कि बैटर जो है पहले से ही जो है तलवारबाजी करने के लिए तैयार हैं। ऑफ स्टंप के बाहर जाकर मार रहे हैं, अगर गेंद लेग स्टंप पर है तो भी ऑफ स्टंप के बाहर जा रहे हैं, सफल करने का प्रयास। और यहां पर असफल होते हुए बैटर, नए बैटर मैदान पर आएंगे। तो बहरहाल एक विकेट जो सेट हो चुके थे, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे, आउट होकर वापस आते हुए वाह कमाल की डिलीवरी, बेहतरीन डिलीवरी यहां पर। और बैटर को लगा कि काफी रफ्तार से गेंद आएगी, लेकिन इस बार जो है टिचकियां फेरी, बैटर को फेरते हुए डॉट गेंद यहां पर करते हुए। सोचिए 5वां ओवर, सोमनाथ भाई दोनों पहली गेंद पर विकेट, और अगली गेंद डॉट गेंद यहां पर, और ये ऑफ स्टंप के बाहर आकर मारने का प्रयास था, पूरी तरीके से बीट करते हुए यहां पर। ये वाइट चेक करना है सर जी, सर चेक करिए। ये बैटर उनका कॉल था कि ये चेक की जाए गेंद को। चल तोपर्यंत मी दोन्ही टीमला विनंती करेन की लगेच आपण आमच्याबरोबर संपर्क करा। भूमी 11 भैरवनाथ धुतुम आणि स्वरांश एंटरप्राइजेस कानपुली कॅप्टन, चला लगेच या टॉस घेतला जाईल इथे।
और ये फेयर डिलीवरी यहाँ पर घोषित की गई है। जब थर्ड अंपायर इन्होंने चेक किया तो बहरहाल कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए, बेहतरीन अंदाज में टिचकियाँ फेरते हुए और सही तरीके से लाइन और लेन के साथ टप्पा गिरने के बाद में गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई। ओ कमाल की डिलीवरी यहाँ पर, बेहतरीन डिलीवरी यहाँ पर करते हुए, कमाल की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलते हुए, पूरी तरीके से बीट करते हुए फ्लाइटेड डिलीवरी यहां पर टप्पा गिरने के बाद में। और रुपेश जी 4 गेंदे डॉट आखिरी ओवर, और ऐसा लग रहा है कि ये ब्रह्मास्त्र को छुपा के रखा था कहीं पे कि भैया जब एंड में जब आएंगे तब उनको गेंद समा दी जाएगी। तो बहरहाल यहां पर इस बार जो है कामयाबी पाई थी, बल्ले से लगी गेंद और ये आसमानी थ्रो जब तक आता तब तक 2 रन मुकम्मल कर चुके थे। तीसरा रन लेना चाहते हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और आसानी के साथ ये झगमगाती हुई गिल्लियां जो है बिखरती हुई और तीसरे रन के अटेम्प्ट में रन आउट होकर वापस पवेलियन की ओर। शहराला शहराला र पनवेलच्या या शहराला नावाचा चालतोय बोलबाला, बोलबाला रे नावाचा चालतोय बोलबाला। नवीन दास भाईयो सेनेचा वाघ आला ना रुपेश। और इसी के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 36। आखिरी गेंद अगर लीगल डिलीवरी डालो, गेंद लगी डंडे पे, गेंदबाज कामयाब अपने धंधे पे। 36 37 रनों का टारगेट सेकेंड इनिंग में। पहिली इनिंग इथे मात्र समाप्त झाली। मी दोन्ही कॅप्टनने विनंती करेन की या टॉस इथे मात्र घेतला जाईल, लवकर यायचे प्लीज। भूमी 11 भैरवनाथ दुतुम आणि स्वराज एंटरप्राइजेस कानपोली। तो रुपेश सर, यहाँ पर 2 रन की पेनल्टी जो टीम पोगांव को दी गई थी उसके हिसाब से यहाँ पर 36 - 2 34 रन यहाँ पर काउंट किए गए हैं और 35 रनों की मंजिल को हासिल करना होगा स्कायरा 11 काडुंडे की टीम को। चला, मॅचच्या शेड्यूल मध्ये थोडासा बदल आहे, तरी मी भूमी 11 भैरवनाथ दुतुम आणि स्वराज एंटरप्राइजेस कानपोली या दोन्ही कॅप्टनना विनंती करेन की आपण टॉस साठी यायचं आहे।
चला इथून भूमी इलेव्हन भैरवनाथ दुदुम आणि कानपुली चला लगेच टॉससाठी या. गेम ऑन आणि पाहायला गेलं तर प्रथमतः इथून फलंदाजी केली होती. टॉस इथे मात्र जिंकला होता काळुंद्री टीमनं आणि क्षेत्ररक्षण बरोबर जाण्याचा निर्णय आणि इथून बॅटिंगसाठी मात्र इथून आमंत्रित केलं होतं पोगाव टीमसाठी. इथून 35 धावांचा टार्गेट पूर्ण करायचं आहे काळुंद्री टीमला आणि पाहायला गेलं सॉफ्ट ड्रॉप पाहायला मिळालं फक्त पॉईंट दिशेने ढकलून दिलाय तिथे. एक सिंगल मात्र येताना पाहायला मिळेल. दोन धावपलकावरती मात्र इथे पाहायला मिळतात आणि त्याचबरोबर पाहायला गेलं तर मागची मॅच तशीच मात्र पाहायला मिळाली. आपण सोमनाथजी पाहायला गेलं तर 34 धावा मात्र तिथे पाहायला गेल्या होत्या आणि या मॅचमध्ये आपण पाहतोय 35चं टार्गेट आहे परंतु इथून गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये अप्रतिम होताना मात्र पाहायला मिळतोय आणि इथून बॉल आतापर्यंत झालेत 3 आणि 3 बॉलमध्ये फक्त धावा आल्या 2. अविनाश शेळके यांना पाहतोय. सायकेनला फलंदाज राहुल पाटील. क्षेत्ररक्षक नाही तिथे गॅप शोधून काढली. बराचसा दूरवरचा प्रवास अपुरा पडलाय. बॉल मात्र वन बाउन्स. सीमारेषा पार होतोय की आरपार होतोय. यस डेफिनेटली सँडी पालकर कळवतात या गेल्या उंच माझा झोका घेत षटकार. धावपलकावरती मात्र पाहायला मिळतात आणि तुम्हाला 35 धावा बनवायच्या. शांत खेळ सध्याच्या घडीला इथून बॅटिंग करत असताना काळुंद्री टीम आपल्याला पाहायला मिळते. दिशा दिली फक्त पाहायला गेलं तर तिथे क्षेत्ररक्षक आहेत. अडवण्याचा प्रयत्न एक सक्सेस झालाय अंतिम क्षणी आणि तोपर्यंत मात्र इथून धावा कंप्लीट करताना मात्र पाहायला मिळतात त्या 2 धावा इथे मात्र रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळालं. थोडंसं मात्र तारांबल उडाली होती तिथे. पॉईंटवरनं बॉल निघाला होता डीपमध्ये आणि बॉलपर्यंत पोचतील तोपर्यंत मात्र पाहायला गेलं तर इथून 2 धावा मात्र कंप्लीट करताना मात्र पाहायला मिळतात. स्कायर 11 कालुंद्रे चांगली बॉलिंग तिथे मात्र पाहायला मिळाली त्या पहिल्या इनिंगमध्ये. त्याच्यानंतर इथून गोल्डी 11 पोगाव ज्या पद्धतीने मात्र गोलंदाजी करतोय या मॅचला बनवण्याचा परिपूर्ण मात्र प्रयत्न पोगावकडनंही केला जातोय. म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की हा सामना एका बाजूने जाणार आहे. षटक क्रमांक पहिला समाप्त झाला आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 11 धावा धावपलकावरती मात्र पाहायला मिळतात. नक्कीच बिंदास भाई यांचं अगदी समुद्र संगीत आपण अखंड रात्रीमध्ये मात्र पाहायला मिळतात इथे. ज्या पद्धतीनं आपण पाहायला गेलं तर 11 धावा धावपलकावर त्याला पहिल्या षटकामध्ये जो टार्गेट सेट केला होता तो टार्गेट येत असताना मात्र पाहायला मिळतोय. राहुल पाटील चांगला बॉल इथे मात्र पाहिला. मिड ऑफ मध्ये मात्र खेळून काढला क्षेत्ररक्षक. बॉल पण येतात शॉटमध्ये अगदी 30 सर्कलमध्ये बॉलला अडवला गेले. तोपर्यंत मात्र इथून एक सिंगलला मात्र प्राधान्य दिले गेले.
12 धावा धावपलकावरती मात्र पाहायला मिळतात आणि शांत मॅच आपण टेक्निकली फलंदाजीचं उत्तम उदाहरण इथून देत असताना इथे मात्र पाहायला मिळालं स्काय 11 कालुंद्रे टीम काल मिडामध्ये मात्र खेळून काढला डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे ते बॉलपर्यंत पोहोचतात बॉलला उचलतील पेकी करतील तोपर्यंत सिंगल प्राधान्य केले काल पेन तालुक्यामध्ये वडाव वाशिम भागामध्ये मात्र या टीमला आपण खेळताना पाहायला मिळालं पहिला सामना तिथे मला वाटतं जिंकला होता आणि दुसरा सामना जितोय जिथे आणि त्यांच्याबरोबर पन्नास डोंगरी टीम बरोबर पराभूत झाले हा संधी आहे तिथे पाहायला गेलं तर दूरवरचा प्रवास कदाचित तिथे मात्र थोडासा लेझी क्रिकेट पाहायला मिळालं संधी प्राप्त करून दिली होती ब्रेक थ्रू निर्माण करण्याचा प्रयत्न प्रॉपर केला होता पण जमलं नाही तिथे झेल ड्रॉप झालाय प्रयत्न आपण चांगल्या पद्धतीनं मांडण्याचा पद्धत इथे मात्र पाहायला मिळाली होती आकाश पाटील गोलंदाज साकारत असताना इथे मात्र पाहायला मिळते प्रवीण घरातलं पाहतो इथे मात्र ऑन स्ट्राईक हा बॉल चांगला लांब आणि लांब लचक बॉल चाललाय मात्र इथून सीमारेषा पलीकडे आणखी एक येतोय हा दमदार प्रवीणच्या बॅटमधून षटकार डेफिनेटली एक दमदार या नेरेदुंद्रे विभागातील आपल्याला युवा नेतृत्व पाहायला मिळते सुकेशदादा भोपी सुंदर संगीत त्यांचे मात्र पाहायला मिळते वा आणखी एक चांगला बॉल इथे मात्र पाहायला मिळालं परंतु इथून ज्या पद्धतीनं मात्र गोलंदाजी हवी आहे ना ती गोलंदाजी करणं अपेक्षित असेल पोगाव टीम आणि पोगाव टीम म्हटल्यानंतर अनेक चांगल्या चांगल्या संघांना पराभूत करणारा संघ म्हणून या संघाची ओळख राहिली गेलेली आहे तेच ते कमबॅक तुम्हाला इथून करावे लागेल आणि दुसऱ्या बाजूला पाहायला गेलं तर स्काय 11 कालुंद्रे कोणतीही टीम असो आत्मविश्वास या टीममध्ये ठासून सातत्याने भरलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय त्याच टीमला मात्र इथून पोगावच्या विरोधामध्ये खेळताना पाहायला मिळते आणखी एक चांगला बॉल इथे येताना पाहायला मिळेल डॉट बॉल आलाय डॉट बॉल नंतर मात्र पाहायला गेलं तर षटक क्रमांक दुसरं समाप्त झाले 2 षटकानंतर धावपलकावरती धावा लागल्या जातात त्या 20 धावा आता इथून येणारे 12 बॉल डॉट बॉल नंतर मात्र पाहायला गेलं तर षटक क्रमांक दुसरं समाप्त झाले 2 षटकानंतर धावपलकावरती धावा लागल्या जातात त्या 20 धावा आता इथून येणारे 12 बॉल 18 बॉल आणि 18 बॉल मध्ये तुम्हाला बनवायचे आहेत 15 धावा अठरा बॉल 15ची गरज अगदी मागची मॅच आपण ओझाची पाहिली ना तर तशीच मॅच आपल्याला पाहायला मिळते होती KDH वाघेवलीवाडा आणि द्रोण 11 नातकर या दोन संघांमध्ये जो सामना झाला होता तसंच कॉपी पेस्ट हा सामना मात्र आपल्याला दुसरा पाहायला मिळतो इथे आता इथून मागच्या मॅच जर पाहायला गेलं तर 18ला 7 धावा पाहिजे होत्या आता इथून 18 15 धावा हवा आहेत समीकरण पहा इथे थोडं फास्ट घ्या प्लीज बरेचसे सामने उरकायचे आहेत अजून आम्हाला चांगला फटका इथे मात्र पाहायला मिळाला फटका बसला क्षेत्ररक्षक येतात डाऊन द बॉल इथे मात्र कोणतीही चुकी केली जाणार नाहीये आणि फलंदाज बाद होतील माघारी परतावा लागेल एक महत्वपूर्ण फलंदाज राहुल पाटील बॅक टू डगआउट स्वरांश एंटरप्राइजेस कानपोली दोन्ही कॅप्टन्सचा आपण आला असं तर रिपोर्टिंग करा लगेच कारण हा सामना संपायच्या अगोदर आपण उपस्थित राहा प्लीज अगदी विनंती करेन भूमी 11 भैरवनाथ दोतुम आणि स्वरांश एंटरप्राइजेस कानपोली चला इथून पहिला गेला तर 26 धावा धावपलकावरती लागल्यात येणारे बॉल आता इथून असणार आहे ते 18 आणि 18 मध्ये तुम्हाला 15 बनवायचे आहेत 17 बॉल माफी असावी
आज चांगला फटका इथे मात्र पाहायला मिळाला. परत एकदा संधी आहे तिथे डाऊन द बॉल. ते क्षेत्ररक्षक जागा ही तीच. प्रतीशने पकडलाय झेल. फलंदाज विश्वास झेल पकडला आणि फलंदाज बाद होतील. प्रतीश बॅक टू द गॉट. सुप्रसिद्ध उद्योजक आदरणीय प्रसन्नाजी पाटील साहेबांचे इथे प्रसन्ना शेठ पाटील यांचं इथे शुभागमन होताना पाहायला मिळतोय. अगदी त्यांचंही आम्ही या क्रीडांगणावरती क्रीडानगरीमध्ये करतोय. सहर्ष स्वागतम सुस्वागतम. मॅच परत एकदा बनवण्याचा प्रयत्न निश्चित पोगाव टीमकडनं केला गेलाय. कारण लगातारचे हे 2 विकेट आहेत ना, आत्मविश्वास वाढला इथून टीम पोगाव. सर इथून कानपुरीचे कॅप्टन आले. धुतुम टीम कॅप्टन लगेच आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये टॉस्का बॉक्समध्ये इथून पाचारण करा. 20 धावा धावपालकावरती. आणखी एकदा संधी. जागा तीच. क्षेत्ररक्षक ही तीच. आणि ऑन हॅट्रिक इथे मात्र पाहायला मिळाला. आणि या बॉलवरती झाली पूर्ण हॅट्रिक. गोलंदाजाचा बोलबाला अविनाश याने दाखवल्या मात्र दमछाक. या षटकामध्ये 3 विकेट प्राप्त करून मॅच मध्ये आणलंय पोगाव गावाला. आजच्या दिवसातील दुसरी विकेट हॅट्रिक आपल्याला मात्र इथे पाहायला मिळाले. अप्रतिम गोलंदाजी साकारले. काय दमदार जी गरज होती गोलंदाजी होणं पोगाव टीमसाठी ती मात्र झाली आहे. कमबॅक केलंय. आता इथून चांगलं क्षेत्ररक्षण, डॉट बॉलचं समीकरण, विकेटचे पर्सेंटेज जे हवे होते ते आलेत. समीकरण बदलावी लागतील, बदललीत. डॉट बॉल समीकरण इथे मात्र तोही आलाय. सब कुछ हलके फुलके आणि वातावरण बनवलंय. गेम मध्ये येण्याचा परिपूर्ण प्रयत्न केलाय गोल्ड 11 पोगाव टीम. काय गेम बनवलंय या षटकामध्ये. अविनाश या गोलंदाजाने आपला नावाचा परिचय दिलाय जरूर इथे. कारण आता बॉलचं गणित मात्र बदलले गेलेत. 14 बॉल आणि 15 धावांची गरज. 4 बॉल लगातारचे डॉट. आणखी एक तेच तो क्षेत्ररक्षक आहेत विश्वास. चौथा झेल क्षेत्ररक्षक घेतात विश्वास आणि गोलंदाजी मात्र आहेत अविनाश. आणि फलंदाज बाद. बॅक टू द गाउट अक्षय. टेनिस क्रिकेट यासाठी ओळखला जातो की बहा इथून साधं सोपं गणित आहे. तुम्हाला मात्र इथून बनवायच्या होत्या. 11ला 15, 14ला 15, 16ला 15, 15ला 15, 14ला 15 परत 13ला 15 आणि त्यानंतरही तुम्ही मोठे फटके खेळतायत. म्हणजे समीकरण टेनिस क्रिकेट काय आहे हे पहिल्यांदा समजून घेणं गरजेचं आहे. आणि त्यानंतर मध्ये दुसरेही क्षेत्ररक्षक आले. त्याच दिशेनं क्षेत्ररक्षक फक्त बदललेत, परंतु आता क्षेत्ररक्षक बदललेत म्हणून झेल सुटलाय. नाहीतर हा 5वा विकेट या षटकातील आणि मिडल ओव्हर सुद्धा आली असती तरीही अविनाशांची गोलंदाजी आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या या पोगावच्या मात्र गोलंदाजांसाठी. काय गोलंदाजी झाली आहे अप्रतिम. आपला नावाचा परिचय दिला या मात्र षटकामध्ये आणि मॅच बनवली आहे. मॅच बनवली नाहीस तर मॅच खेचून आणली आपल्याकडे. कारण आता येणारे बॉल असणार आहे ते 12 आणि विजयासाठी 14 धावांची गरज. ठोकोडीचे नितीन. धावा हा षटक पाहायला गेलं तर
अप्रतिम राहिलंय अविनाश या मात्र गोलंदाजांचा. आणि इथून पहिल्या षटकामध्ये जी बॉडी लँग्वेज होती ना ती मात्र बॉडी लँग्वेज आता गोल्डी 11 पोगाव टीमची बदललेली पाहायला मिळतोय. त्यांना माहिती आहे इथं मॅच बनली गेली आणि मॅच बनवण्यासाठी मात्र परिपूर्ण मात्र प्रयत्न केले गेले. ते प्रयत्न मात्र यशस्वीही झाले आणि इथून मॅच या गेममध्ये आलोय आपण. आता ते मात्र सातत्य त्या खेळाचं मात्र ठेवलं जाईल का, ठेवलं गेले कारण इथून सिंगल येताना मात्र पाहायला मिळतोय. आणि हेच क्रिकेट आहे ज्यावेळी तुमच्या बॅटची कनेक्टिव्हिटी होत नाहीये, चांगले गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करत असतील, चांगले बॉल तुमच्यापर्यंत मात्र हलत असतील, त्या मात्र सन्मानपूर्वक डिफेन्सिव्ह क्रिकेट हे तुम्ही खेळलं पाहिजे. ते मात्र होताना पाहायला मिळालं नाही मागच्या षटकामध्ये. आणि त्याचमुळे त्या षटकामध्ये एकूण विकेट गेल्या 4 विकेट गेल्या. आणि थोडंसं मत इथून संकटामध्ये आहे का स्काय 11 कालुंद्रे टीम त्याचीही चर्चा. 22वा धावफलकावरती जोरदार अपील इथे मात्र पाहायला मिळतोय परंतु भन्नाट वेग ही बचावात्मक अपील होती. वाईट बॉल पंच देणार नाहीत यासाठी परंतु इथून चतुर चाणक्य हुशार आमचे पंच आहेत संतोषजी चौधरी सर शिरडून आणि सांडे पालकरजी केवाळे यांना मात्र पाहायला मिळते. परत एकदा स्थितीच अगदी फाईन मध्ये पाहायला गेलं तर अप्रतिम झेल. साधी सोपी मॅच इथे मात्र कठीण बनवताना मात्र पाहायला मिळतात कालुंद्रेचे मात्र फलंदाज. बॅक टू डगआउट परतावायला गेले प्रवीण घरत या फलंदाजांना. आणि 12 धावांची गरज. मॅच तशी पाहिले गेले तर दोन्ही टीमकडे आपल्याला पाहायला मिळेल. असं म्हणता येणार नाही की मॅच हा सामना जिंकेल गाव हा जिंकेल. इथून कालुंद्रे की पोगाव, पोगाव की कालुंद्रे. भिवंडी मधून हा मात्र बिलॉंग करणारा गाव आपल्याला पाहायला मिळतो. वाईटचा निर्णय मात्र आलाय आणि आणखी एक एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये मात्र धावा आपल्याला पाहायला मिळेल. धावफलकावरती धावा लागल्या जातात त्या 23 धावा. समीकरण आता बदलले 10 बॉलमध्ये 11 बनवायचे आहेत. हा भन्नाट वेग इथे मात्र पाहायला मिळाला. तोपर्यंत मात्र डायरेक्ट हिट केला जाईल का, केलेलाही होता परंतु तोपर्यंत एक धाव संघर्षमय मात्र येताना पाहायला मिळतो इथे. आता एका एका धावेसाठी संघर्षाने संघर्ष या मैदानामध्ये कालुंद्रे टीम मात्र करताना पाहायला मिळते. वेळ असतो तेव्हा तुम्ही त्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करता आणि दुर्लक्षित केलेल्या गोष्टी त्यानंतर मात्र कठीण होतात आणि तेच चित्र मात्र पाहायला मिळालं. वाव आणखी एक चांगला बॉल इथे मात्र हाताला गेलाय. प्रत्येक बॉलवरती मात्र अपील ड्यू सिस्टम नाही यायला आणि पाहायला गेलं तर ही रणनीती आखली जाते खूप छान पद्धतीने गोल्डी 11 पोगाव टीमकडनं. कारण मॅच बनवली आहे, मॅच बनवण्याचं काम केलंय आपण. पाहायला गेलं तर खूप अनुभव आहे गोलंदाजी मार्कवरती. सुदर्शन शेळके आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्या अनुभवाचा परिपूर्ण वापर करतात ते इथे. आणखी एक चांगला बॉल इथे मात्र हाताला जातोय. लगातारचा मात्र इथून डॉट बॉल आलाय या षटकातील दुसरा. 7 बॉलमध्ये 10 धावांची गरज. 7 बॉल 10 काय मॅच बनवली गेली. अफलातून गोल्डी 11 पोगाव की स्काय 11 कालुंद्रे या दोन संघांमधील मात्र इथून अस्मितेची लढाई मात्र आपल्याला रंगताना पाहायला मिळतोय. ज्या पद्धतीने गोलंदाजी झाली ना कौतुक करावं लागेल. एकदा मात्र कंप्लीट केली जाते, दुसरीचा प्रयत्न मात्र होईल का, दुसरी ही धाव मात्र प्रयत्न मात्र इथे बघता बघता कंप्लीट मात्र होताना पाहायला मिळाली. थ्रो चांगला होता, थोडंसं कलेक्शन मात्र तिथं पाहायला मिळालं नाही चांगल्या पद्धतीनं. प्रेशर मात्र पाहायला मिळालं तिथे सुदर्शन शेळके या गोलंदाजांवरती आणि षटक क्रमांक समाप्त झालाय. चौथं 4 षटकानंतर धावफलकावरती धावा आल्या त्या 27. आता विजयासाठी 6 बॉल आणि 8 धावांची गरज. जर पाहायला गेलं तर ही मॅच कालुंद्रेने कुठे कठीण बनवली. 18 बॉलमध्ये 15 धावांची गरज होती. त्यानंतर 17 बॉलमध्ये 15, 16 बॉलमध्ये 15 मॅच आली. 15 बॉलमध्ये 15च राहिल्या, 14 बॉलमध्येही 15 राहिल्या, 13 बॉलमध्येही 15 राहिल्या, 12 बॉलवरती 1 धाव आली आणि 14 आल्या. त्याच्यानंतर हे समीकरण बदलते गेले. कलिंगड आणि इंद्रा बैलाचे मालक
आदरणीय कृष्णा शेठ पाटील साहेबांना विनंती करेन की आपण या मुख्य अतिथी कक्षामध्ये आपल्याला ही सस्नेह इथून निमंत्रण दिलं जातोय. तुम्हाला आम्ही अतिथी कक्षामध्ये पाहत आहोत. तरी तुमची जागा अतिथी कक्षामध्ये आहे. तुम्ही प्रेक्षकांमध्ये आहात तर तुम्ही या लगेच आपणास विनंती असेल. आमचे मुख्य आयोजक आदरणीय सुकीजी भोपी साहेब यांचे मात्र बाचे अक्षयजी पाटील हे मात्र इथे आहेत. त्यांनाही विनंती करेन की आपण मुख्य अतिथी कक्षामध्ये यायचं आहे. साने पाहायला गेलं तर भरपूर सारे आपण संघांना पुरस्कृत करत असतात. मोठं योगदान या टेनिस क्रिकेटमध्ये ज्यांचं राहिलं गेलेलं आहे. आदिवासी संघांवरती सातत्याने आदिवासी खेळाडू पुढे कसे येतील त्यासाठी मात्र हे प्रयत्न करणारे नाव आपल्याला पाहायला मिळतोय. आदरणीय अक्षयजी पाटील यांनाही मी विनंती करेन, आमचे बाचे आहेत आदरणीय सुकीजी भोपी साहेबांचे, त्यांना विनंती करेन आपण या मुख्य अतिथी कक्षामध्ये. ओ द विकेट न खेळण्याचा प्रयत्न मिडॉनमध्ये मात्र केलेला आहे. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे. विश्वास आज भरपूर सारा विश्वास गावाचा मात्र संपादन केलं. या विश्वास या क्षेत्ररक्षकांनी कारण लगातारचे 4 झेल मात्र पकडलेत. आणि जर का हा सामना बरोबरीने सुटला तर इथून पहिली सुपर ओव्हर आपल्याला पाहायला मिळेल का त्याची ही चर्चा. त्या 5 बॉलमध्ये 7 धावांची गरज. गोलंदाजी मार्कवरती कल्पेश उमराटकर. ओहो यष्ट्यांचा इथे मात्र लाईट हवेनं कदाचित इथे मात्र ब्लिंक होताना पाहायला मिळतात. एक धाव येताना पाहायला मिळेल. 30 तर्रार काय गोलंदाजी मात्र होताना पाहायला मिळतो. मॅच बनवली गेली. गोल्ड 11 पोगाव. तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल वाकडी गावातील सुप्रसिद्ध डॉक्टर पंकज इनका आगमन हो चुका है. डॉक्टर पंकज साहब आइए आपका स्वागत करेंगे और उनके समेत भाई से भाई मिलकर कंधों से कंधा मिलाकर हमेशा दमदार योगदान देने वाले विमल कुमार साहब आपका भी हम इस प्रतियोगिता के माध्यम से सुकेश भोपी और गावदेवी चैंपियन वाकड़ी की ओर से स्वागत करेंगे. आइए स्वागत है आपका. 4 बॉल 7 धावांची गरज. हा बॉल चांगला पाहायला मिळाला परंतु तिथे खराब थोडासा क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. तोपर्यंत 1 धाव कंप्लीट झाली. एका धावेस बाईच्या स्वरूपामध्ये 1 धाव मात्र कंप्लीट होताना मात्र पाहायला मिळेल. 3 बॉल आणि 3 बॉल मध्ये आता मात्र 5 धावांची गरज. मॅच काय बनवली गेली. जबरदस्त क्रिकेट इथे मात्र पाहायला मिळालं. कौतुक करावं लागेल इथे. आणि खास करून अविनाशच्या गोलंदाजांचा तो षटक मात्र नावी गेला. ज्या पद्धतीने गोल्ड 11 पोगाव टीम मात्र आपण पाहायला गेलं तर बॅकफुटला हरागिरीची अगदीच सवल होती. त्याच्यानंतर मात्र अविनाशाने मात्र तो षटक हाताला 4 विकेट प्राप्त करून दिल्या आणि 1 मात्र धाव फक्त खर्च केली होती. त्याचमुळे मात्र हा संघ सुस्थितीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. हा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक नाही. दूरवरचा प्रवास एकदा मात्र कंप्लीट झाले तर दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. दुसरी ही धाव बघता इथे मात्र कंप्लीट होतोय का. झाली आहे दुसरी धाव कंप्लीट. तिसरीचा प्रयत्न परंतु रनआउटची संधी आणि ती मात्र इथून प्राप्त केली आहे. आणि इथून फलंदाज बाद माघारी परतावं लागेल. बॅक टू डिगार्ड कल्पेश या फलंदाजांना. तर या ठिकाणी धुतुम क्रिकेट संघाचा संघनायक भूमी 11 भरुनाथ धुतुम आणि विनंती करतो स्वरांश एंटरप्राइजेस 11 कणपोली संघाचे संघनायक सुधीर पाटील यांना विनंती करतो आपण टॉस करण्यासाठी यावं. स्वरांश एंटरप्राइजेस म्हटल्यानंतर आपण सनीशेठ तुपे विचुंबे यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ आपण या ठिकाणी पाहताय. तर कणपोली गावचे सुप्रसिद्ध बैलगाडा मालक ज्या बैलाने अखंड महाराष्ट्र गाजवला कलिंगड आणि इंद्रा बैलाचे मालक कृष्णा शेठ पाटील कानपोली आपण यावं व्यासपीठावरती. आणि अक्षय पाटील आमचे भाचे मित्रांनो वाकडी गावचे की ज्यांच्या माध्यमातून देखील नेहमीच आदिवासी संघांना पुरस्कृत त्यांचंही सहर्ष स्वागत. पाणी घेऊन जा मैदानात विनंती असेल 12व्या खेळाडूला. तर यावर कॅप्टन आले त्या ठिकाणी. तर आपण पाहू शकाल डॉक्टर पंकज मित्रांनो वाकड़ी गांव के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों में से एक कहा जाता है और उनके परम भाई यानी कि विमल कुमार साहब आपका भी हम इस प्रतियोगिता के माध्यम से स्वागत करेंगे. डीजे डॉक्टर पंकज साहब और विमल कुमार साहब इनके ओर से इस टूर्नामेंट के लिए 5,000 रुपए का योगदान हमें मिल चुका है. उनका इस टूर्नामेंट के माध्यम से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे. डीजे पनवेलच्या या शहराला शहराला र पनवेलच्या या शहराला नावाचा चालतोय बोलबाला बोलबाला र नावाचा चालतोय बोलबाला. धन्यवाद. डीजे प्रणित यावं कॅप्टन स्वरांश एंटरप्राइजेस सन्नीशेठ तुपे विचुंबे यांनी पुरस्कृत केलेला संघ आपण पाहताय गावदेवी कणपोली स्वरांश एंटरप्राइजेस
आणि एकीकडे आपण भूमी 11 भैरवनाथ धुतुम, जगन्नाथ पाटील आणि भैरवनाथ धुतुम हा संघ आपण पाहू शकाल. तर टॉस करूया आपण. 2 बॉल 3 वर असताना गरज इथे मात्र फेकून दिले. आत्मविश्वास इथे मात्र दाखवलाय फलंदाज आकाश गिरीच्या बॅट मधून मात्र आला हा गिरिकी घेणारा विजयी षटकार. अभिनंदन टीम कालुंद्रे आणि हार्डलक टीम गोल्डी 11 पोगाव, ज्याने भरपूर दमदार खेळ दाखवला. शेवटच्या क्षणापर्यंत फाईट दिली अवघ्या 35 धावापर्यंत, परंतु चांगला खेळ आपण या स्पर्धेमध्ये केलात. तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा असतील.